तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया और उस पर SC/ST को कोटे में भी कोटा देने के लिए राज्य सरकारों को यह एक अच्छी खुशखबरी राज्य सरकारें समझ रही थी कि हम अब लगातार राजनीति एक बड़े स्तर पर करेंगे, यानी SC/ST के जो लोग हैं उन पर हमारी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए मिलेंगी। लेकिन इस पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और राज्यों की सरकार को भी बड़ा एक झटका दे दिया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती SC/ST के और माइनॉरिटी तमाम गरीबों के जो हक अधिकार हैं उनके लिए लगातार कार्य करती रहती हैं और कार्यों के साथ साथ भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की उन बातों को भी लगातार सरकार भी मानती रहती है। इसलिए मानती है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी एक बड़े पैमाने पर बड़ी राजनीति करती हैं, साथ ही साथ उनके जो खासकर SC/ST के लोग हैं वो उनके लिए ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि खासकर दलित समाज की जो राजनीति है वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी करती हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की बात को केंद्र सरकार ही नहीं, पूरे देश की कोई भी सरकार, छोटी मोटी सरकारें भी उनकी बात को जल्दी से जल्दी मानती हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार ट्वीटों के माध्यम से और उन्होंने केंद्र सरकार और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था कि केंद्र सरकार चाहे तो इस कानून को वापस ले सकती है। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के जिस प्रकार से ट्वीट चल रहे थे उनको देखकर लगातार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसद लोगों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उनको आश्वासन भी दिया गया है कि जो SC/ST है उसमें क्रीमी लेयर लागू भी नहीं किया जाएगा, साथ ही आरक्षण के कोटे में कोटा भी नहीं किया जाएगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार की बातें सामने आई हैं क्योंकि इस पर तमाम जो सांसद गण थे, खासकर चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद समाज पार्टी के हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और केंद्र में लगातार हमले बोल रहे थे। भाई तमाम जो सांसद थे जो SC/ST के जो कुछ बोलने लायक थे, चाहे वो संजना जाटव हो राजस्थान की जो कि भरतपुर से अनुसूचित जाति की सांसद हैं, कांग्रेस से सांसद है, और उन्होंने भी अपनी एक बड़ी बात रखी और केंद्र सरकार के आगे ये चुनावी तलवार भी लटका दी कि आने वाले समय में अगर अनुसूचित जाति के लोगों की बात नहीं मानी गई तो फिर अनुसूचित जाति के लोग अपने हिसाब से ही देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। इसलिए उन्होंने बताया, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 3 ताबड़तोड़ ट्वीट की है और उस पर क्या कहा है। उन्होंने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनके भेंट करने के लिए बीजेपी के SC/ST सांसदों को यह आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया करने तथा SC/ST के आरक्षण में कोई उपविभाग भी ना करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने मांग की, जो SC/ST के जो सांसद थे बीजेपी को उन्होंने मांग की, तो इस पर भी गौर किया जाएगा। साथ ही उचित ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत भी किया जाएगा। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा है, अगर इस पर केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर अड़ग रहती है और अगर SC/ST के सांसदों की बात मानती है तो बसपा भी इसका स्वागत करने के लिए तैयार है। भाई उन्होंने दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती हैं, किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय भी नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि केंद्र सरकार का जो संविधान पीठ है उनके समक्ष जो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा, जो कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से उनकी संविधान पीठ के समक्ष जो बहस के लिए अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार के उन्होंने उस पर बहस रखी, तो उस पर उन्होंने SC/ST में क्रीमी लेयर लागू और उपवर्गीकरण की मांगें रखी होंगी। इसलिए ही केंद्र सरकार ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल की बातों को मानकर ही यहाँ पर क्रीमी लेयर लागू और इस प्रकार से SC/ST में जो उपवर्गीकरण की बात आई थी वो भी केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के ऊपर आई थी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा है। उन्होंने तीसरे अपने ट्वीट में ये भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट अगर 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए 1 अगस्त को जो निर्णय आया, अगर उस पर संविधान संशोधन होता है, केंद्र की सरकार उस पर केंद्र में संविधान संशोधन लाती है, निष्प्रभावी नहीं करती है, तब तक केंद्र सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहाँ पर
इस निर्णय का इस्तेमाल करने के लिए SC/ST का उपवर्गीकरण व क्रीमी को लागू कर सकती हैं। अभी केंद्र में बात चल रही है कि इस प्रकार से अगर केंद्र में जो लोकसभा राज्यसभा यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों सदनों में अगर यहाँ पर कोई बिल नहीं लाया जाता, संशोधन बिल नहीं लाया जाता है, तब तक के राज्य की जो सरकार हैं उस पर अपना क्रीमी लेयर भी लागू कर सकती हैं, साथ ही साथ वो इस पर SC/ST में वर्गीकरण भी कर सकती हैं। इसलिए जल्द केंद्र सरकार भी इस पर SC/ST के जो संविधान में जो संशोधन करके और इसी सत्र में एक बिल लाया जाए और इसको जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको निष्प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि SC/ST का जो 341, 342 जो अनुच्छेद है वो कतई इसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने इस पर ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस पर केंद्र सरकार अपने निर्णय को अगर बिल लाती है तो बसपा इसका फिर से स्वागत करने के लिए तैयार है। वहीं पूरे देश में जो 21 अगस्त है उसका भारत बंद की घोषणाएं भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं कि इस पर अगर हमारी नीति बनती है और हम इस पर विचार करेंगे, अगर इस पर हमने भी अगर सहयोग करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर सहयोग भी कर सकते हैं। भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का स्पष्ट है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को बचाने की भी मांग की है कि कार्यकर्ता इस पर अपना कड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं और जो पूरे देश भर में SC/ST के जो लोग रह रहे हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा सकते हैं। अपने जो राजनेता पूरे देश में चुने गए हैं, SC/ST के जो सांसद चुने गए हैं उन पर दबाव भी बनाएं और SC/ST के जो अधिकार हैं उनको बचाने के लिए पूर्ण तरीके से उनको अपनी सांसदों से अपनी मांग करें और सांसद जिससे केंद्र सरकार से मांग करेगी कि बसपा इस प्रकार की बसपा ने मांग की है और बसपा भी लगातार इस पर राज्यसभा में भी इस पर मांग की जा रही है। राज्यसभा के इकलौते बसपा के सांसद रामजी गौतम भी लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। इसमें क्रीमी लेयर भी लागू नहीं किया जाए, क्रीमी लागू होता है तो पर बसपा इस पर बड़ा डिसीजन भी ले सकती है। भाई सोशल मीडिया पर एक बात और वायरल हो रही है, अगर SC/ST के कोटे को ही खत्म कर दिया जाएगा, इस पर आरक्षण नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं SC/ST के जो लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर एक और बात कह रहे हैं कि अगर हमें हिंदू धर्म के तरीके से जो हमें आरक्षण मिलता है, अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हमें हिंदू रहने का कोई मतलब नहीं है, हम हिंदू धर्म में भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार की बातें भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। तो तमाम कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम बसपा के जो सांसद हैं रामजी गौतम, तमाम जो देश भर के जो SC/ST के जो सांसद हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की है, इस पर क्या उनकी राय रही है और क्या उनके विचार रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बहुत।